बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज अपनी शख्सियत से बात करने वाले हैं। हम किसी तारुफ को मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, यहाँ टीएलपी का एहतजाज जो है वो जारी है और इस्लामाबाद पूरा बंद है। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। बड़ी तादाद में कहा जा रहा है पुलिस एहलकारों को भी अगवा कर लिया गया है। ये मामला कब तक जारी रहेंगे? ये प्रोटेस्ट कब खत्म हो सकता है? लोगों को काफी परेशानी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा हुआ है कि आपसे पूछें कि ये मामला कब तक जारी रहेंगे पाकिस्तान। देखें, ये मामला तो जल्दी सॉल्व हो गया तो अगला मामला भी खड़ा हुआ है। तो ये तो मामलात अभी एक डेढ़ महीने के कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे हालात होने चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं। आज से 2 महीने पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था। इवन के सितंबर के 18-19 को जब मैं बोलता था कि प्रोटेस्ट होने वाले हैं, ऐसे हालात होने वाले थे, तो लोगों को यकीन नहीं था, लोग क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अब ये चीजें आपके सामने बहुत क्लियरली अनफोल्ड हो गई हैं कि हम एक तरह से फिर कोविड की सिचुएशन में चले गए हैं, जहां पे आप घर में महसूर है और बाहर नहीं निकल सकता। और हालात अभी ऐसे ही रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। अगर ये जो बाहर मसले चल रहे हैं टीएलपी का, अगर ये सॉल्व होगा, कुछ और आ जाएगा। जैसे आजाद कश्मीर में हुआ था, मैंने आपको कहा था कि आजाद कश्मीर से शुरू हुआ है तो पूरे मुल्क में फैलेगा। और ये जो पॉइंट इन्होंने स्टार्ट किया है, लाहौर को सेंटर पॉइंट कहा जाता है। लाहौर से नीचे है एक्चुअली पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो पूरे मुल्क में फैल जाएगा। तो अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करें कि हम इन मसाइल से जल्दी निकलें, क्योंकि जंगें हमारे सर पर आ चुकी हुई हैं, मतलब चल नहीं रही हैं, मतलब आ क्या गई हैं। जंगें अलग चल रही हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग डिस्टरबेंस है, तो ये कुछ केओटिक माहौल बन चुका हुआ है बहुत ज्यादा। अली मीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि ये इस्तीफा मैं वापस नहीं लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो फैसल करीम कुंडी हैं, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने अभी तक अली मीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और अब ये कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनके ओहदे से हटाया जाएगा। ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? पीटीआई एक क्राइसिस से निकलती है, एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता है, क्राइसिस पे क्राइसिस। मामला इतने खराब हो चुके हैं कि डीजीआईएसपीआर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसको सियासी क्यादत के साथ मंसूब कर दिया। इतने सारे क्राइसिस हैं पीटीआई के साथ, क्या वजह है और कब ये क्राइसिस खत्म होंगे? देखिए दानिश भाई, ये क्राइसिस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। हम अक्टूबर का आधे महीने में हैं, नवंबर के एंड में ये क्राइसिस से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो 18-20 दिन है या तकरीबन महीना है, ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, हर लिहाज से खतरनाक है। इसमें मुल्क में जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा क्योस नजर आता है, चाहे वो पीटीआई की वजह से हो, कोई और पार्टी की वजह से हो। लोग वैसे ही सड़कों पे नजर आएंगे आपको। तो ये जो एक डेढ़ महीना है, ये क्राइसिस को से गुजरेगा मुल्क, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी। फिर जब 2026 आएगा, उसमें भी कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें फिर केओटिक माहौल बनेगा। अब जो आने वाले दिन होंगे, देखिए, मैं आपने जो बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लॉजिकल बात है। पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक आज तक गए हैं अफगानिस्तान के साथ वॉर के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत कई कई साल लगे रहे। अमेरिका जैसा अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास हर चीज अवेलेबल है, किसी चीज की कमी नहीं है, उस टाइम में भी अफगानिस्तान से वो इतनी जल्दी फारिग नहीं हुए थे। और मुझे डर ये है कि जुपिटर अभी एंटर नहीं हुआ और ये चीजें हो रही हैं। जुपिटर एंटर होने के बाद ये कम से कम 2 महीने अभी कैंसर के अंदर रहेगा। तो ये 2 महीने तो मुझे बहुत इस लिहाज से सेंसिटिव और खतरनाक दिखते हैं। और इसके बाद ये जुपिटर वापस इसी साइन में एंटर होगा नेक्स्ट मई में। और ये जो 2 महीने हैं, इस टाइम में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईस्ट के साथ अगर वेस्ट के साथ सॉरी, अगर ईस्ट भी एक्टिवेट हो गया, तो पाकिस्तान को इंडिया से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और मैं कल भी यही कह रहा था कि अल्लाह ना करे कि वो इन्वॉल्व हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90 में से 10% ऐसा होता है कि दो साइड्स एक साथ एक्टिवेट हो जाए। नॉर्मली होता ही है, एक साइड स्टॉप होती है या खामोश होती है तो दूसरी साइड एक्टिवेट होती है। लेकिन ऐसा भी एस्ट्रोलॉजिकली देखा गया है
कि कभी कभी मतलब 100 में से 10% ऐसे हालात होते हैं कि दोनों साइड एक साथ एक्टिवेट हो जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त एक्चुअल में ऑलरेडी दो जंगें लड़ रहा है। एक तो इंटरनल जो हालात है, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके हालात में प्रॉब्लम है। दूसरे जो लोग रोड पर आए हुए हैं वहां से इनके लिए मसाइल है। फिर अब ये जो जंगी महाज खुल गया है, ये अच्छी इंडिकेशंस नहीं है पाकिस्तान के लिए। और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही हम सोलर इक्लिप्स के बाद आगे गुजरेंगे, आगे चलेंगे, तो हालात आपके एकदम से मजीद खराब होते हुए दिखेंगे आपको। बिल्कुल सर, आपकी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर दोनों तरफ से मामला खराब हो जाते हैं वेस्ट और ईस्ट की तरफ से, तो वो पाकिस्तान के लिए जाहिर है मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे भी बुरे मामला से गुजर रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जब भी वो कोई बात करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उसकी बुनियाद लाजमन होती है, कोई खुफिया मालूमात होती है, तो वो ये बात करते हैं। आज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के बयानात इस बात की शहादत दे रहे हैं कि वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने वाला है। ख्वाजा आसिफ जब भी ये बात करते हैं, हमने देखा है उनके बात करने के विद इन 2 और 3 डेज इंडिया की तरफ से कोई ना कोई अटैक कर दिया जाता है, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान वेस्ट की तरफ से अपनी फौज को फोकस किए हुए है। दूसरी तरफ से अगर इंडिया भी कोई मिस एडवेंचर करता है, तो क्या पाकिस्तान वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देगा जैसे अफगानिस्तान को दिया? देखिए, पाकिस्तान किसी के साथ भी जंग करे, क्योंकि इनकी जो फौज है ना, मैं आप एक बात को समझें, पाकिस्तान की बुनियाद ही उसके अंदर पॉलिटिक्स से ज्यादा जो होल्ड नजर आता है वो आर्मी का नजर आता है, इस्टेब्लिशमेंट का नजर आता है। तो पाकिस्तान की साख तब तक खराब नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के ऊपर है। तो अगर पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं लीजिएगा इसको, आप इसकी सलामती के हिसाब से देखें, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ऐसा कोई मसला होगा। अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता कि इंटरनल मामलात भी बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जो कि दिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में ट्विस्ट एंड टर्न्स का शिकार होगी। मतलब जैसे आपने अभी रिसेंटली पीटीआई का एकदम से सरप्राइज देखा है, जिसकी वजह से इंटरनल पॉलिटिक्स में भी एक टर्न आया है। दूसरी तरफ वो जो कौन सी पार्टी है जो लाहौर में स्टार्ट हुए बैठे हैं, टीएलपी आई टीएल। थिंक। जी, हाँ टीएलपी, जी। जो टीएलपी है, टीएलपी अलग अपना एक महाज खोल के बैठी हुई है। तो अगर इंटरनल पॉलिटिक्स में ये सिचुएशन आपको 2 से ढाई दिन के अंदर संभलती भी नहीं दिखेगी, तो ये बिगड़ जाएगी। 2 से ढाई दिन ओके। इसलिए बोल रहा हूँ, मून एक साइन में 2.5 दिन रहता है, और 2.5 दिन के बाद अगर वो रह जाए तो वो फिर बहुत लंबा अरसे के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके। अच्छा सर, ये हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ जो है वो दिफाई मुआहदा किया है, और ये तय पाया था कि पाकिस्तान पे अगर कोई हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे हमला कंसिडर्ड होगा, और सऊदी अरब पे अगर होता है तो वो सोन वैसा ही होगा। अब पाकिस्तान पे इस मुआहदे के बाद अटैक कर दिया है अफगानिस्तान ने। सऊदी अरब क्या इकदाम उठा सकता है? सऊदी अरब के वाले से भी बता दें कि जाहिर है वो अरब ममालिक में है। अरब ममालिक की तरफ से कोई ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है कि अरब ममालिक अफगानिस्तान के हवाले से कोई ऐसे स्ट्रिक्ट इकदाम उठा सकते हैं जो कि आने आने वाले दिनों में मामला को या तो कंट्रोल कर लेंगे या मजीद खराब कर सकते हैं। इस हवाले से भी बता दें। देखिए, मुझे अभी लगता नहीं है कि अफगानिस्तान के लिए सऊदीया की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़े। लेकिन हालात जो आगे बिगड़ रहे हैं उसमें सऊदीया की इन्वॉल्वमेंट होगी फॉर श्योर। क्योंकि जो इंटरनल पॉलिटिक्स, आउटर साइड, जो जो फ्रंट है, इनसाइड आउटसाइड दोनों फ्रंट ओपन हो चुके हैं। और इस वजह से आने वाले दिनों में इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अगर आप ये बोलें कि अफगानिस्तान के लिहाज से वो कोई ऐसे इकदाम उठाएं, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे इकदाम उठाने की उनको जरूरत है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि बैरूनी मुल्क से कोई सपोर्ट पाकिस्तान को आएगी। ओके। अच्छा सर, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो कमेंट्स करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर आपकी पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी तादाद ज्यादा है जो मैंने खुद कंसिडर भी किया, लोग देख भी सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बड़ा एतराज करते हैं, हो सकता है वो एक आध प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। आपने कहा था सितंबर और अक्टूबर में नए महाज खुलेंगे। सितंबर से पहले अगस्त में भी हमने देखा कि कोई बड़ी जंगें हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही सितंबर शुरू हुआ, नए महाज खुलना शुरू हो गए। फलस्तीन के वाले से आपने बिल्कुल कहा था कि वहां पे मैं अमन देख रहा हूँ।
बेहतरी की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन सर अब एक और नया महाज खुल गया है। वो ये है कि इसराइल ने लिबनान पे आज हमला कर दिया है, और इतना खौफनाक हमला किया है कि बड़े पैमाने पे बताया जा रहा है कि तबाही उसने मचा दी है। जबकि रूस ने आज अटैक किया है यूक्रेन पे, और यूक्रेन, पूरे यूक्रेन के, या कहा जा रहा है कि 80% इलाके की बिजली जो है वो बंद हो चुकी है, और पानी का निजाम भी कट हो चुका है। सर अचानक ये दो महाज खुल गए हैं। अब हमें ये भी समझा दें कि क्या वजह है, आपने क्यों कहा था कि अक्टूबर के महीने में ये नए महाज खुलेंगे, क्या ऐसी प्लानिटरी पोजीशन? देखिए, प्लानिटरी पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस वक्त सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब यह है कि सैटर्न जो उसके इफेक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा अहम है। और सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। ये आपके कर्म को जज करता है और उसके हिसाब से रिजल्ट देता है, तो ये इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्लस रिसेंटली जुपिटर जो नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो वो सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जब भी जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो चीज बहुत बड़े पैमाने पे होती है। इस वजह से मुझे ये जो कॉम्बिनेशन से रीडिंग निकल रही थी वो यही थी कि जो हालात बिगड़ेंगे वो बहुत बड़े लेवल पर होंगे और पूरी दुनिया में होंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।